जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप लोग युवा हो, आप लोगों की आने का ठीक है। अभी जो पुरानी पीढ़ियां रही हैं वो दूसरे कामों में व्यस्त थी, उन्होंने अपने धर्म का ज़्यादा ध्यान रखा नहीं। तो आप लोग जो है अभी नई खून हो, युवा है, नया जोश है, अपने जोश के साथ अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम है आप लोग। देखो इस दुनिया में सबसे अगर साइंटिफिक कोई धर्म है तो वो हमारा धर्म है, ठीक है। और सबसे पुराना धर्म हमारा है, ठीक है। कोई भी परंपरा है जो हमारी है वो सब कुछ ना कुछ मायने लेकर के चलती है। हम ऐसे नहीं है कि सिर्फ मानने वाले हैं, हम हर चीज़ सिर्फ मानते नहीं हैं। हमारे हर चीज़ मानने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। हमारे धर्म में गौ की अगर प्रतिष्ठा है तो उसके पीछे कुछ कारण है, इसीलिए हम गौ का सम्मान करते हैं। हमारे धर्म में अगर किसी पेड़ पौधों की अगर हम पूजा करते हैं या उसका सम्मान करते हैं तो उसका भी कारण है। समझे आई बात? क्यों? क्योंकि हालत क्या है, पूरी दुनिया पैसा कमाने से सिर्फ कुछ नहीं हो जाता। धर्म अगर नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। लिखा हुआ है कि जैसे पशु होता है ना, पशु खाना खाने के लिए पशु भी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, पशु को मेहनत नहीं करनी पड़ती, पशु वैसे ही चर के खा लेता है। एक मनुष्य ही एक ऐसा जाति है जिसको मेहनत करके खाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कमाने के लिए। कभी सुना है कि गाय जो है सो जा रही है नौकरी करने के लिए, बकरी जा रही नौकरी करने के लिए? कभी नहीं जाती। लेकिन हमें करना पड़ता है। हमें अगर कुछ खाना है, हमारा पेट भरना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमसे तो अच्छे सुखी तो जानवर है, हमसे ज़्यादा सुखी है ना, क्योंकि उनको इतनी मेहनत नहीं करती। कभी देखा चिड़िया को जैसे कोई नौकरी करती है, कोई जानवर नौकरी नहीं करता। हमें ज़्यादा है। हम धर्म का पालन करते हैं, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमें जीवन में जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और धर्म का पालन कैसे होगा? आप लोग सिर्फ ये ध्वजा फहरा देने से या हम एक जुलूस निकाल लें 24 घंटे में 12 महीने में एक दिन जो है सो कुछ कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। आज रामनवमी है तो आप लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। नहीं करने से तो अच्छा है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा और रहेगा कि आप रोज़ कुछ ना कुछ समय अपने धर्म को दो। कहा हुआ है कि जो धर्म होता है ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की कोई रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है, और अगर धर्म की कोई रक्षा नहीं करता तो धर्म भी उसको नष्ट कर देता है। तो इसीलिए आप देख लो, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म का पालन किया, भगवान राम ने अपने धर्म का पालन किया तो आज वो भगवान है। अगर भगवान राम ने अपने पिता, धर्म होता है ना अपने पिता की बात मानना, अगर वो अपने धर्म का पालन नहीं करते तो क्या आज हम उनका सम्मान कर रहे होते? क्या आज हम उनको जानते, मानते कोई कि भाई उसने तो अपने पिता का भी नहीं माना? आज हम क्यों मानते राम जी को? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। तो धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति पूज्य हो जाता है। जिस व्यक्ति ने भी अपने धर्म का पालन किया वो पूज्य हो गया, और जिसने धर्म का पालन नहीं किया उसको कोई नहीं पूछता, समझे? इसीलिए धर्म का पालन बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों को अपने धर्म को बचाने के लिए धर्म को कुछ ना कुछ समय दो। युवा लोग हो आप लोग, युवा लोगों के उनमें दम होता है, जोश होता है, सब कुछ होता है आपके पास, सब कुछ है, समय भी है, ताकत भी है करने की, जज्बा भी है। आप इन सब को इकट्ठा करके अगर धर्म के लिए कार्य करोगे तो धर्म हमारा बहुत आगे जाएगा, समझे? दूसरे धर्म के लोग दूसरों को मार काट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम मार काट करके नहीं, कम से कम प्रेम से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? इसीलिए हमारे गौ की सेवा करो। गौ की सेवा करने वाले को धर्म का पूरा लाभ मिलता है। गौ का आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ मिलता है। इसीलिए गौ की सेवा करो, अपने धर्म के कार्य में लोगे, वो आपको आगे उसका परिणाम देखने को मिलेगा। नहीं तो देख लो अफगानिस्तान इत्यादि में ऐसी हालत हो गई कि हमारे जितने हिंदू थे कमा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की, आज जो है सो उनको भगा दिया गया, वहाँ से पाकिस्तान में भगा दिया गया। हिंदुस्तान में भी यही हालत होने वाला है कुछ समय में, क्योंकि आजकल के जो सिनेरियो बन रहे हैं आप लोग देख रहे हो।
तो आप लोगों को आगे बढ़ के आगे चल के क्या करना है, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे बच्चे हमारी बच्चियां कैसी होंगी, ये निर्णय आप लोगों को करना है। आप लोगों को ही ये देखना है, बाकी और कोई नहीं देखेगा, समझे। सिर्फ बात करने और बात सुनने से नहीं होता, कार्य करना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ ध्वजा हमने फहरा दिया तो ध्वजा तो लहराती रहेगी, कुछ दिन के बाद फिर जा करके उड़ जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन हमारा अगर जज्बा अगर ध्वजा की तरह लहराता नहीं रहा तो हमारे ध्वजा फहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ध्वजा के साथ साथ अपने जीवन में जो धर्म ध्वज हाथ में धारण करो, भगवान राम की कीर्ति का ध्वजा धारण करो। तो आप लोगों को भी भगवान के धर्म का ध्वजा अपने हाथ में धारण करना है और उसी हिसाब से चलना है। रोज कुछ ना कुछ समय दो आप लोगों के। देखो इस इलाके में गाय हैं, बहुत सारी हैं। आपके धर्म की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पता है ना? इस धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी चीज़ है गौ। गौ की सेवा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास इतनी सुविधा है कि आप लोग सेवा कर सको तो करो, जिससे जो हो सके, जितना हो सके उतनी सेवा करो। अगर सेवा नहीं करोगे, कमा कमा करके ज़िंदगी भर एक दिन ऐसा आएगा कि बस ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं का सबको एक होकर के कैसे रहना है, ये देखो हिंदू धर्म में ना सबको सिखाया जाता है एक साथ रहने के लिए, एक साथ रहना सिखाया जाता है। हम लोगों ने अपने आप को बांट दिया एक दूसरे के, वो अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, ऐसा करके अलग अलग कर दिया आपने। सबको इकट्ठा आप लोगों को करना है, इकट्ठा करो सबको और इकट्ठा करके धर्म का कार्य करो। इसके लिए आप लोग आगे बढ़ो। और हमारे वेदों में कहा गया है सर्वे वीरा अग्रे भवन्तु, मतलब सभी युवा लोग जो होते हैं ना, उनको वीर कहा जाता है कि युवा लोग जो है सो आगे बढ़ करके वही लोग धर्म की रक्षा करें। तो धर्म की रक्षा करने का आप ही लोगों का कार्य है और कोई दूसरा नहीं करेगा। बुजुर्ग लोग या जो भी आपसे बड़े हैं वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप लोगों को बढ़ना है, आप लोग इकट्ठा होकर के कार्य करो और गौ की सेवा करो। जो भी समय निकालो, भले एक दिन में 1 घंटा निकालो, 10 मिनट निकालो कुछ, कि आज हमको अपने धर्म के लिए ये काम करना है, 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है, ये धर्म के लिए करो, समझे। तब जाकर के आप समझोगे कि आपका धर्म क्या है। सिर्फ हिंदू करने से नहीं कुछ होता। हिंदू के विषय में जानो, हिंदू होता क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हिंदू धर्म होता कैसा है, समझे। दूसरे लोग जैसे कोई मुसलमान है, मुसलमान से पूछो तो वो सीधा बता देता है कि हमारा पैगम्बर है, हमारा कुरान है, बस इतना पता है उसको। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि आपके क्या हैं, आपको पता है, आप में से 90% लोगों को 4 वेद का नाम भी नहीं पता हो। करो, पढ़ो, सबसे ज़्यादा पढ़ोगे और फिर जाकर के आपको पता चलेगा कि किसका क्या महत्व है। महत्व जान जाओगे तो फिर अपने आप कार्य करने लगते हैं। इसीलिए पहले संघ में पढ़ना सीखो, पढ़ो लिखो और फिर जाकर के धर्म के ज्ञान प्राप्त करके और फिर आगे बढ़ो, धर्म की सुरक्षा करो। जय श्री राम।